Hi guys, today we are here for learning basic of trigonometry. So let's start quickly with this video. First of all, let us understand the meaning of trigonometry ratio. So now you can see this figure which is right angle triangle, because their value of angle is 90 degree at point B. Okay. Now let's say take angle theta on point C. So now we describe the value of all trigonometry ratio with respect to angle theta. So first of all, we discuss on sine theta. The value of sine theta is ratio of two sides which are side opposite to angle theta. एंगल थीटा के ठीक अपोजिट वाली साइड और हाइपोटेनियस का जो रेशियो वह साइन थीटा की वैल्यू होगी. ओके. Now question is, which side is hypotenuse? So one thing keep in your mind, hypotenuse is fixed in right angle triangle which opposite to 90 degree. राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री की ठीक अपोजिट वाली साइड जो होगी वो हमेशा हाइपोटेनस का वर्क करेगी. ठीक है. फॉर एग्जांपल हमने यहां पर एंगल थीटा लिया है पॉइंट सी पर. इसके ठीक अपोजिट जो साइड है वो ए बी दिख रही है. तो एंगल थीटा के ठीक अपोजिट जो साइड्स होगी वह हमेशा परपेंडिकुलर का वर्क करेगी और परपेंडिकुलर को एंगल जहां बन रहा है उस पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन होगी एडजेसेंट लाइन. ओके. So value of sine theta, the ratio of side opposite to angle theta के opposite वाली side means AB upon hypotenuse means AC. Okay, so you can say directly AB upon AC या perpendicular upon hypotenuse. Okay, let's move to cos theta. The value of cos theta will be side adjacent to angle theta. Angle theta के adjacent side means BC upon hypotenuse means AC. Okay. Now we discuss, this one is sin theta, this one is sin theta. Reciprocal of it which is cosec theta. साइन थीटा का जो भी रेसिप्रोकल होगा वह वैल्यू किसकी बन जाएगी? कॉसेक थीटा. ठीक है. तो यहां डायरेक्ट लिखा है 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन, अगर 2/7 को 7/2 आप लिखें तो उसे कहते हैं रेसिप्रोकल. मैं कहूँ 5/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में प्लस चेंज कर देंगे. तो 5/4 का रेसिप्रोकल 4/5. तो यहां पर ये साइन थीटा की वैल्यू है. ओके. साइन थीटा की वैल्यू है एंड रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा विल बी कॉसेक थीटा. Means the value of cosec theta is equal to 1 upon sin theta. That means hypotenuse upon side opposite to angle theta. ठीक है. मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपको ये cosec थीटा की वैल्यू लर्न करने की जरूरत नहीं है. sin थीटा की वैल्यू लर्न करें और उसको अपोजिट यदि कर देंगे तो आप अपोजिट मीन्स रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपको कॉसेक की वैल्यू मिल जाएगी. ओके. ठीक उसी टाइप से हमने कॉस थीटा की वैल्यू जो अभी पढ़ी है ना, ठीक उसी टाइप से ये जैसे कॉस थीटा की वैल्यू है तो रेसिप्रोकल ऑफ इट दिख रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ इट विच इज सेक थीटा. कॉस थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको सेक थीटा मिलेगा. मीन्स आपको सेक थीटा की वैल्यू भी लर्न करने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि कॉस का अपोजिट सेक थीटा होगा. ओके. नाउ sin theta upon cos theta will give you tan theta. ये भी लर्न नहीं करना है आपको, बिकॉज sin थीटा अपॉन cos थीटा की वैल्यू tan थीटा होती है. अब ये कैसे होती है आप देखें. यहां पर
साइन थीटा की वैल्यू को कॉस थीटा की वैल्यू से डिवाइड करें। जब आप डिवाइड करेंगे ना, तो ये साइन की वैल्यू ये लिखेंगे, यहाँ डिवाइड लाइन आएगी और फिर अपॉन में किसके डिवाइड करेंगे, कॉस की वैल्यू से। तो देखें इसके अपॉन में कितना है, हाइपोटेनस, इसके अपॉन में हाइपोटेनस, तो इसके अपॉन का हाइपोटेनस, इसके अपॉन का हाइपोटेनस एक दूसरे से हो जाएगा कैंसल आउट। ठीक है, तो यहाँ ऊपर बचेगा साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, ये बच रहा है साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, और अपॉन बचेगा साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा। तो ये किसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बन जाएगी, tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट साइन को cos से डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगी किसकी वैल्यू, tan की वैल्यू। ठीक है, तो रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा विल बी cot थीटा, विल बी cot थीटा। cot थीटा की वैल्यू tan का क्या, रेसिप्रोकल। ओके, तो ये तो हो गया डिटेल। ये जो हमने पढ़ा है ये काफ़ी डिटेल पढ़ा है, और इसको आप एक शॉर्टकट तरीके से भी लर्न कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। यू कैन सी राइट एंगल ट्राइंगल। इसको डायरेक्टली अपन यहाँ पर परपेंडिकुलर कहा है, इसको हाइपोटेनस कहा है, इसको बेस कहा है, बिकॉज रीजन मैंने एक्सप्लेन किए हैं। यहाँ 90 डिग्री है, इसका अपोजिट हाइपोटेनस होगा। यहाँ पर एज्यूम किया हमने एंगल थीटा, इसका अपोजिट परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर और पॉइंट ऑफ एंगल को ज्वाइन करने वाली लाइन को बेस एडजेसेंट साइड कहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये सारा बेसिक है, ये भी याद करना बहुत जरूरी है। एंड डायरेक्टली यू कैन यूज दिस टेबल। इन दिस टेबल यूज P फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के लिए ओनली P यूज किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। B फॉर बेस, बेस के लिए B यूज किया है, एंड H फॉर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस के लिए H यूज किया है। तो साइन थीटा की वैल्यू आप डायरेक्टली P अपॉन H लिख सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखा है ये P परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करने जाए तो आप डायरेक्ट B अपॉन H, tan थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो P अपॉन B, कॉसेक। ये एरो से समझ में आना चाहिए, एरो से समझ में आना चाहिए कि आप साइन कॉस tan, इफ यू गो फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन कॉस tan, यू यू विल अप टू डाउन, अप टू डाउन, अप टू डाउन साइन कॉस tan की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, देन अगर आपको कॉट सेक कॉसेक की वैल्यू फाइंड करना है तो डाउन टू अप। जैसे कॉसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करना तो वो होगा h बाई पी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक की वैल्यू फाइंड करेंगे तो h बाई पी, कॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो b बाई पी। ओके, तो ये आपको अच्छे से लर्न करना है। हाँ, ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड। ये इतना टॉपिक पढ़ लिया है। ओह सॉरी, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको सारा। साइन थीटा की वैल्यू p अपॉन एच, कॉस की b अपॉन एच कहाँ है, b अपॉन एच, tan की वैल्यू p बाई बी, कॉसेक। ठीक है, एंड आई रिपीट अगेन द वैल्यू ऑफ tan थीटा। आप देखें यहाँ पर जब साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा p बाई एच, और उस पूरे को डिवाइड करना b बाई एच से, तो इसके अपॉन में h, इसके अपॉन में h से हो जाएगा कैंसल आउट। यहाँ बचेगा p और यहाँ बचेगा b, तो p बाय b। देखें यहाँ पर आ रहा है tan की वैल्यू, tan की वैल्यू p बाय b, क्या वेरीफाई कर रहा है ये। ठीक है, और यदि इसका रेसिप्रोकल कर दें, इसका रेसिप्रोकल साइन अपॉन कॉस का रेसिप्रोकल कॉस अपॉन साइन होगा, तो वैल्यू किसकी बन जाएगी, कॉट की, तो ऑटोमेटिकली वैल्यू आ जाएगी b अपॉन p। ओके, आई होप यहाँ तक तो समझ में आया होगा। आफ्टर दैट थ्री ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आर देयर, दिस वन, दिस वन, दिस वन। आपको इस टेबल से लर्न करना है। ठीक है, ये टेबल इस टेबल से डिफरेंट है। यहाँ देखिए मैंने ये कलर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इसलिए सेम कलर यूज़ किया है मैंने। ठीक है, ध्यान रखना आप ये। और अब नेक्स्ट जो टेबल है उसमें ये कलर जो है ये शो कर रहा है कि फ्रेंड है, ग्रीन ग्रीन, ऑरेंज ऑरेंज एंड ब्लू ब्लू। ठीक है, ये फ्रेंड है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके प्रूफ भी हैं आपके सिलेबस में। सो और स्क्वायर के साथ में वन में रिजल्ट देते हैं ये। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, पहले कौन फ्रेंड दिख रहा है, साइन एंड कोस, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में आप किसी को भी आगे पीछे लिखिए, कोई इशू नहीं है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इन दोनों को फ्रेंड को स्क्वायर करके लिखा तो आंसर आया 1। अब कौन दोनों फ्रेंड है, सेक एंड टेन।
ठीक है, तो अब वैल्यू किसकी फाइंड करें अपन, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 तो आएगा, सभी में आएगा 1, सभी में 1 आएगा, ठीक है। और अदर रेसिप्रोकल, अदर जो फ्रेंड आएगा वो स्क्वायर में आएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1, और फ्रेंड कौन, 10, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब बात करें किसकी, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा पैटर्न पता चल गया होगा आपको, 1 तो आएगा, और साथ में कौन, उसका फ्रेंड कौन, कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा। आई रिपीट अगेन, ये दोनों फ्रेंड है, इसलिए फर्स्ट वाली आइडेंटिटी इनसे बनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 आएगा ही आएगा, ठीक है। इन दोनों के बाद में आप कहाँ जाएंगे, यहाँ पर इसका फ्रेंड कौन है, ये है। जब सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करने जाएंगे तो बोले कौन फ्रेंड आएगा उसका, लेकिन स्क्वायर में आ रहे हैं सारे, तो 1 तो आएगा आएगा, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। और कॉसेक की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको अगर ये वैल्यू आ गई तो ये भी आ जाएगी, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कौन फ्रेंड आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फ्रेंड कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, नाउ डिस्कस ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, यू कैन सी, ये है 90 डिग्री एंगल। क्या है ये, 90 डिग्री एंगल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वह एंगल होते हैं जिनको सम करते हैं तो 90 डिग्री आता है, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यहाँ कोई एंगल लिया 30 डिग्री या 60 ले लो आप, यहाँ ये एंगल 60 डिग्री है, तो अब उसने पूछा है कि ये एंगल कितना होगा। तो ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है, ये एंगल की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। एक मिनट में यहाँ से इसको ग्राफिक्स को सेट कर देता हूँ। ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है, कि 90 डिग्री में से ये एरिया अगर 60 ने कवर कर लिया तो बचा हुआ एंगल को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। तो उसकी वैल्यू फाइंड करना, तो उसकी वैल्यू फाइंड करना अपने को पता है कि सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री। ये एरिया और ये एरिया को सम करोगे तो मैक्सिमम कितना आएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू फाइंड करना है, उसने पूछा है किसका कॉम्प्लीमेंट्री, 60 का कॉम्प्लीमेंट्री। तो 90 में से 60 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो बचा हुआ 30 होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आया समझ में, तो 90 बिलो, 90 में से आप जो भी माइनस करेंगे, 90 में से आप जो भी माइनस करेंगे, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा, ये थोड़ी प्रैक्टिस करें आप तो इजीली और समझ में आ जाएगा। इसको हटा देता हूं मैं, वन मोर एग्जांपल। ये देखें आप, 90 डिग्री, मैंने यहाँ एंगल कोई भी लिया है, मैंने यहाँ एंगल लिया है 45 डिग्री। कितना लिया है ये, 45 डिग्री, ठीक है। तब वो पूछ रहा है 45 डिग्री ये है, तो 45 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना, 45 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना मीन्स ये बचा हुआ कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो ये फाइंड करने के लिए इसको 90, यहाँ से यहाँ तक 90 दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक 90 में से ये एरिया कट कर दें तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा। तो 90 माइनस 45, 90 माइनस 45, देन वी गेट 45। तो 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 होगा, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, हटा देता हूँ मैं इसको। हाँ, ये टेबल, ये जो टेबल है, सॉरी, ये जो टेबल है इस टेबल से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, आप देखें यहाँ पर, यहाँ फ्रेंड्स लिखे हैं, क्या लिखे हैं, फ्रेंड्स, साइन कॉस है, टेन सेक है, कॉसेक कॉड है, और ये यहाँ चेंज है, ठीक है। इनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। क्या, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मीन्स जब आप साइन की वैल्यू फाइंड करने जाएंगे तो कॉस में आएगा, कॉस की वैल्यू फाइंड करने जाएंगे तो साइन में आएगा, ठीक है। मैं इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर देता हूँ, आप ये देख सकते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्मूला साइन के लिए है, ठीक है। जब आप साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे, जब आप साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा, तो उसका आंसर कॉस में आएगा। और जब आप कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो उसका आंसर साइन में आएगा, बिकॉज साइन एंड कोस बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ओके,
थर्ड एंड फोर्थ पे डिस्कस करें अपन, तो उसके लिए आप देखें यहां पर यहां से आपको पता चल रहा है टेन एंड कोट बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। सो टेन 90 माइनस थीटा की वैल्यू होगी कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा की वैल्यू होगी टेन थीटा। ठीक है, लास्ट टू फॉर्मूले बचे हैं जो कि किसके लिए हैं, सेक एंड कॉसेक। तो सेक 90 माइनस थीटा, देखें आप सेक और कॉसेक दोनों फ्रेंड है, ये रहे। ठीक है, तो सेक की वैल्यू फाइंड करने जाएंगे तो कॉसेक में आएगा और कॉसेक की वैल्यू फाइंड करेंगे तो सेक में आएगा। और ध्यान ये रहे कि यहाँ जो ये एंगल लिखा ना, ये एंगल यहाँ जो लिखा होता वही लिखना पड़ता है। यहाँ थीटा तो थीटा, अगर यहाँ अल्फा होता तो यहाँ अल्फा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको अच्छे से। और भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।